नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा मरवन ब्लॉक के तरफ अभी हम हैं और मरवन ब्लॉक अंतर्गत जीएन पंचायत यहाँ से पंचायत समिति इस बार बन के आई थी नीलू सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। नीलू सिंह जी प्रमुख के भी दावेदार थी इस बार मरवन से, जो 10-10 वोट सामने वाले विपक्ष पार्टी के साथ साथ इनका भी 10 वोट आया। लॉटरी के सिस्टम से यहाँ चुनाव हुआ जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। समस्या काफ़ी है मरवन ब्लॉक में। जिस तरीके से खबर आ रही है कि कुछ पंचायत समिति के जो विपक्ष में नीलू सिंह जी को जो वोट किए थे, समर्थन दिए थे, उनको कहीं ना कहीं मरवन ब्लॉक में फंड नहीं मिल पा रहा है। समस्या क्या है प्रमुख जी के द्वारा, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। और कुछ 1-2 समिति को तो ऐसा हुआ कि योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही नहीं डाला गया। सुनने में भी आ रहा है कि प्रमुख साहब बोल रहे हैं कि आपको 1-2 साल तक कोई भी हम योजना नहीं देंगे, क्योंकि तो जाहिर सी बात है समिति बन के आए हैं तो जाहिर सी बात है पंचायत के और ब्लॉक के वो समिति होंगे ही होंगे। तो आखिरकार प्रमुख जी इस नज़र से और इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम जी। पहला सवाल हमारा है, जिस तरीके से यहाँ पे समस्या बताया जा रहा है कि जो आपको समर्थन किए उनको योजना सही में नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, प्रखंड का ऐसा सिचुएशन है कि योजना तो दूर सही से कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं। अब बैठक हुई है, फर्स्ट बैठक 15 फरवरी 2022 को हुई थी। दूसरा बैठक अभी तक हुआ नहीं, 6 महीने लगभग हो गए, जबकि नियम है कि 2 महीने पे करना है। बैठक हुई नहीं। वो फर्स्ट बैठक भी जो हुई थी उसमें योजना संबंधित कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी योजना चल रही है, लागू कर दिया गया। मतलब इतनी अनियमितता है। हमारे एक विनोद जी हैं, सूबे पंचायत के हैं समिति, उनका योजना उन पे डाला ही नहीं गया है। कारण है कि एक वो अति पिछड़े वर्ग से भी आते हैं और थोड़ा वो अनुसूचित जाति से आते हैं और थोड़ा सा वो मतलब अपने पक्ष के लिए हमेशा लड़ते भी रहते हैं, इसलिए उनको और हमारे पक्ष में वोट दिए थे। उनको तो पोर्टल पे ही डाला नहीं गया, जबकि वहाँ पे प्रस्ताव में लिखाया था ये चीज। दूसरा चीज है कि पक्ष और विपक्ष इलेक्शन तक ही सीमित रहता है। आप अगर कुर्सी पे हैं तो ईगो नहीं रखनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे ठीक है, हमारा जीएन पंचायत को छोड़ दीजिए, लेकिन और जो 18 पंचायत हैं, 19 पंचायत है, पैसा 14 पंचायत में 19 समिति हैं, जो भी हैं 20 हैं, 19 अभी हैं प्रमुख को छोड़ करके। तो ये लोग को तो योजना मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या? क्योंकि और सारे ब्लॉक में और सारे क्षेत्र में जाहिर सी बात है प्रमुख और उपप्रमुख सारे लोगों को योजना दे रहे हैं, पक्ष विपक्ष सारे को साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मरवन ब्लॉक में वो नहीं चल रहा है। जी नहीं चल रहा है। मतलब स्थिति ऐसी है कि अभी हम लोग को लेटर लिख करके और पदाधिकारियों के पास दौड़ते दौड़ते हम लोग तबाह है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका निवारण कैसे निकाला जाएगा? कहीं आप कुछ सोची होंगी ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कितना दिन तक चलेगा? एक साल मुझे लगता है होने वाला है, पूरा होने वाला है, और 1 साल और ही प्रमुख रहेंगे। और जिस तरीके से 1 साल में आप बता रहे कि 8 पंचायत समिति को कोई योजना ही नहीं मिला, जिसमें एक पंचायत समिति को जो भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी समस्या डाला ही नहीं गया। जिस तरीके से देख रहे तो समिति साहब ऐसे ही रह जाएंगे, पंचायत में कोई काम ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण लोगों से समिति को सुनना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम लोग को तो अब इसके लिए जहाँ जाना होगा, जहाँ जाएंगे, अब तो पदाधिकारी लोग के पास गए, वो लोग नहीं सुनेंगे, तब लास्ट ऑप्शन तो हम लोग के पास प्रधान मुख्यमंत्री बच गया है, अब उनके पास जाएंगे। हम लोग को तो जनता चुन के भेजी है, तो उनकी भी कुछ अपेक्षा है हमसे कि कुछ काम विकास होना चाहिए पंचायत में। अब योजना ही नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? योजना नहीं मिल पाएगा तो आप लोग सही में क्या कर पाएंगे? लेकिन बात ये निकल के आती है जब आप प्रमुख के पास जाती हैं, जब बोलती हैं कि आप कुछ लोगों को योजना दीजिए, तो क्या बोल रहे हैं? तो वो बोलती हैं कि हमको कुछ जानकारी नहीं है। प्रमुख कैसे बनी तो जानकारी नहीं है? हाँ, यही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं प्रमुख साहिबा से कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर हम किससे पूछेंगे, और फिर प्रखंड चल फिर कैसे रहा है, फिर किसके इशारे पे चल रही है? ब्लॉक में ऐसा उनका चैम्बर का मिस यूज होता है, जिसके कारण हमको पिछले बार हम एक वीडियो भी शॉर्ट में बनाए थे। मतलब वहाँ का ग्रामीण लोग या उनके सपोर्ट में जो भी और लोग हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग खुलेआम बोलते हैं कि हम अतिक्रमण किए हैं।
तो आप ही लोग बताइएगा, हम तो उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या बाकी जो 8 पंचायत है ये क्या। बाकी 8 पंचायत के छोड़ के और सारे लोगों को योजना मिल रहा है। हाँ, और लोग को मिली है। और मिल रहा है, काम भी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन जो आपके समर्थन में थे, जो आपको वोट किए थे, जो आपके साथ खड़े रहे, उन उनको लोगों नहीं को मिल रहा है। मतलब छाट दिया जा रहा है, योजना जी। से वंचित किया जा जी। रहा है। साफ उनके लेटर पैड पे प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाता है कि इतना ही लोग को योजना मिलना चाहिए। अभी तक। और एक बार मिल गया तो हो गया, हम लोग सोचे कि दोबारा बार में कहीं जो बचे हुए हैं उनको मिलेगा, लेकिन नहीं, दूसरा बार भी तीसरा बार भी लेटर पैड पे उन्हीं लोग को दोबारा फिर दिया गया है। इसके लेके आप लोग आगे सोच रहे हैं कुछ की? जाहिर सी बात है, तो आप तो सोचेंगे ही पंचायत समिति के लेके कहीं ना कहीं एक बार फिर से बातचीत करने का। जी, हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं वो एक अपने स्तर से कोशिश किए थे कि प्रमुख और हम लोग को बीच में बैठा करके बातचीत से अगर सुलझ जाती है तो हम लोग बैठे भी थे, लेकिन इस प्रमुख साहिबा फिर कुछ नहीं बोली उस पर। जिस तरीके से ये आप कंप्लेन भी किए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ नीलू देवी जी आपके द्वारा कंप्लेन है, ये किनको आप कंप्लेन किए थे? ये तो हम उप विकास आयुक्त जी को किए थे, क्योंकि सबका तो हेड वही है। तो उन्होंने कोई आश्वासन आपको दिया? वो बोले थे कि 1 सप्ताह के अंदर में हम कॉल करते हैं, नहीं होगा तो हम खुद प्रखंड में जाएंगे और इसकी जांच करेंगे। लेकिन अब ये हम देखिए ना 28 तारीख को दिए थे, अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। प्रखंड पदाधिकारी को आपने ये कंप्लेन किया, उस पे भी कहीं से कोई नहीं सुनवाई मिल रहा है। हम ये भी बात मान के चलते हैं नीलू देवी जी, जिस तरीके से 1 साल बनने के बाद प्रमुख और जिस तरीके से वो 2 तरीके से 2 गुट में बांट दिया गया हुआ है मरवन ब्लॉक को। कहीं ना कहीं इसमें हम ये भी समझ रहे हैं कि प्रमुख जी के द्वारा जो भी काम होता है, जो भी लोगों को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे मरवन ब्लॉक में चाहे जो भी व्यक्ति हैं उससे तो नाखुश होंगे ही होंगे। और जिस तरीके से आपके पंचायत में जीएन पंचायत में भी कोई काम नहीं हुआ है और दूसरे पंचायत में भी काम नहीं हुआ है, तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है लोगों को सुनना काफी पड़ेगा ग्रामीण लोगों से। हमारी जनता सब आक्रोशित है कि ऐसा एक प्रमुख के कुर्सी पे बैठ के ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सबके लिए है। इलेक्शन खत्म हुआ, बात गई, लेकिन वो हेड कहीं ना कहीं पूरे प्रखंड का वो मालिक है, तो उनको सबके लिए सोचना चाहिए, हमारे लिए नहीं, जनता के लिए सोचना चाहिए। योजना सिर्फ नेता के लिए नहीं आती है, वो पंचायत के लिए आती है। दूसरे ब्लॉक में देखते हैं तो सारे पंचायत में, हर एक पंचायत में प्रमुख उपप्रमुख योजना दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये मरवन ब्लॉक में ऐसा हो रहा है। आपके ही विधानसभा में काटी में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को योजना मिल रहा है, कोई ऐसा शिकायत नहीं आया कि प्रमुख साहब हमको योजना नहीं दी है, वो प्रमुख साहब हमको सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते हैं। जो हुआ हार जीत एक अलग होती है, लेकिन समर्थन दोनों व्यक्ति हमको कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ बस वोट हुआ और यहाँ पक्ष और विपक्ष अभी तक चलता आ रहा है। हम लोग कितने बार कोशिश किए हैं प्रमुख साहिबा से चैम्बर में बैठ के कि बात कर ले, लेकिन वो बोलती मतलब एक ही जवाब मिलता है कि हमको कोई जानकारी नहीं है, बात ही नहीं करना चाहती आपसे। जब कैबिनेट में जाती है तो बात वगैरह नहीं करना चाहती है, वो बस हाल चाल पूछती हैं, इतना करती हैं, लेकिन योजना संबंधित कोई चर्चा नहीं होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आप बता रही है कैबिनेट में एक और वीडियो वायरल हुआ था आपका, उसके लेके क्या कुछ मुझे जानकारी चाहिए, क्या हुआ था उस समय? सरकार से नया आदेश जो जारी हुआ है कि कैंडिडेट के अलावे उनके कोई रिश्तेदार हिस्सेदारी नहीं लेंगे या बैठक में भाग नहीं लेंगे, किसी प्रकार की गतिविधि को उनके रिश्तेदार या हस्बैंड कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, तो हम इलेक्शन से पहले बहुत बार पेपर में ये चीज़ सुने थे कि अब जो हम लोग का अधिकार है वो सिर्फ हम खुद से करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा लगा था कि जो महिलाएं आज आरक्षण मिली है उसका लाभ उठा पाएंगे। लेकिन अब जब इलेक्शन खत्म हुआ, हम फर्स्ट बार प्रखंड में गए तो वहाँ देखे कि बहुत सारे लोग प्रमुख के चैम्बर में बैठे हुए थे। हर ब्लॉक में 2 रूम होता है, एक चैम्बर होता है और एक स्टाफ केबिन होता है ना। तो जो लोकल आदमी है या किसी को कोई स्टाफ से कोई काम है तो उसमें बैठ के काम करते हैं। चैम्बर जो होता है वो पर्सन होता है। तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो हम उसमें पूछे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उसमें प्रमुख पति भी थे,
प्रमुख पति थे, और उसमें एक भी समिति नहीं थे, सबके पति ही थे। अच्छा, तो ये चीज हमको नागवार लगी, तो हमने उनसे पूछा, संजोग से वीडियो भी काफी वायरल हुआ मेरे था। हाथ में मोबाइल था, तो हम सोचे कि इसको थोड़ा सा अपने स्तर, ऐसा कुछ मेरा स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, लेकिन वीडियो काफी वायरल हुआ था। संजोग से हमने वो रिकॉर्ड किया, और पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग साफ क्लियर वे में बोले कि हम लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं मरवन ब्लॉक में प्रमुख जी हो या कोई भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बहुत है, सीरियस, मतलब टोटली के टोटल भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार से काम होता है जी बिल्कुल, जिसको सुधारना काफी जरूरी है। नीलू सिंह जी से हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से समस्या बता रही है और जिस तरीके से काम हुआ है मरवन ब्लॉक में, कहीं ना कहीं 8 पंचायत समिति को कोई काम ही नहीं मिला। एक लेटर पैड है जिस पे क्षेत्र संख्या लिखा हुआ है, नीलू देवी क्षेत्र संख्या 7, विनोद कुमार रंजन 15, अमरनाथ गुप्ता 18, ब्रजनंदन शाह 16, नागेंद्र गिरी 3, सुमित्रा देवी 5, नेहा सिंह 4, ललिता देवी क्षेत्र संख्या 20। इतने 8 लोगों को कोई योजना पे काम ही नहीं मिल पाया। लेकिन विगत 1 वर्ष होने को है, 1 साल होने को है, और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर क्या पूरे बिहार में काम पंचायत समिति कर रहे हैं, लेकिन 8 पंचायत समिति को काम नहीं मिल पाया। इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं प्रिय अधिकारी को या जो भी नीलू सिंह जी जिनको भी कंप्लेन किए उनको तो सुनना चाहिए, क्योंकि 8 पंचायत समिति को ग्रामीण चुनी है और ग्रामीण चुन के लाई है, तो जाहिर सी बात है वो काम ढूंढेंगे ही कि हमारे पंचायत में काम क्यों नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है दूसरे पंचायत में काम होगा और आपके पंचायत में काम नहीं होगा, तो समस्याओं का तो सामना करना पड़ेगा पंचायत समिति को, और पंचायत समिति को प्रमुख जी के द्वारा काम नहीं मिल पा रहा है। क्या आने वाले वक्त में प्रमुख साहब इस 8 व्यक्ति को काम दे पाते हैं, 8 पंचायत समिति को काम दे पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इसमें से विनोद कुमार रंजन जी क्षेत्र संख्या 15, जिनका पोर्टल पे कोई योजना ही नहीं डाला गया, पंचायत से लेके 1 साल तक का कोई योजना ही नहीं है। अब ये भी समझने वाली बात है कि 1 साल तक कोई पोर्टल पे योजना ही नहीं डाला गया, तो जाहिर सी बात है या तो उस पंचायत में आप ऐसे छोड़ दिए हैं क्योंकि उस पंचायत में कोई काम ही नहीं करना है। अब समिति साहब को भी सोचना होगा कि कैसे हमको योजना चाहिए, अब प्रमुख जी को भी सोचना होगा कि क्या योजना मिलना चाहिए लोगों को या नहीं, तो वक्त बताएगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं राजीव गुप्ता।